मौन की शक्ति अपार है और मौन की गहराई में जाओ तो आनंद ही आनंद मिलेगा। इसलिए मनुष्य खुद को लंबे समय तक शांत कैसे रख सकता है और भीतर परमानंद कैसे हासिल कर सकता है, यही हम आज एक भिक्षु की प्रसिद्ध कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक गुरुवर जंगलों के बीच अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। आसपास बहुत ही अच्छा वातावरण था, शांत वातावरण था। वहां जो कोई भी जाता था वह अपना दुख भूल जाता था। उस वातावरण की शांति में मन को एक असीम शांति प्राप्त होती थी, जिससे जो भी कोई वहां अपने दुख लेकर जाता वह उसे भूल जाया करता। एक दिन वह गुरु अपने कुछ शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह कह रहे थे, हमें अत्यधिक कम बोलना चाहिए। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। इसका अर्थ यह है कि हम जितना बोलते हैं उसका 2 गुना हमें सुनना चाहिए, और यही प्रकृति भी चाहती है। इसलिए उसने हमें इस रूप में ढाला है। इसलिए इस प्रकृति ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। तुमने देखा होगा कि इस प्रकृति में जिस भी पदार्थ की संख्या अत्यधिक है उस पदार्थ की कीमत उतनी ही कम है, और जो पदार्थ बहुत कम है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा है। और यही नियम हमारी जीभा पर भी लागू होता है। हम जितना कम बोलेंगे लोग हमारी बातों को उतना ही गहराई से समझेंगे, हमें उतनी ही गंभीरता से लेंगे। वह हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे और हमारी इज्जत भी करेंगे। उन गुरु की यह बात सुनकर उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने उन गुरु से कहा है, गुरुवर, आपकी बातों को बीच में काटने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? इस पर वह गुरुवर कहते हैं, अवश्य पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? तभी शिष्य कहता है गुरुवर, यदि हम कम बोलेंगे तो हमारी बात सामने वाला किस तरह से समझ पाएगा? इस पर वह गुरुवर कहते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? तभी वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, मान लीजिए कि मुझे किसी को उपदेश देना है और मैं उस उपदेश को थोड़ा ही बताता हूं, अर्थात कम बोलता हूं, तो भला वह उपदेश उन लोगों को किस तरह से समझ में आएगा? और यदि मैंने उनसे कम शब्द कहे, कम बातें कही और उन लोगों को वह बात समझ नहीं आई, तो वो लोग मुझे गलत समझेंगे, या फिर यह भी हो सकता है कि वो लोग मेरी बातों का गलत मतलब निकाले। और हमने अक्सर अपने आसपास यह भी देखा है कि जब भी कोई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, ऐसे समय पर जो व्यक्ति शांत रहता है, कम बोलता है, लोग उसे डरपोक समझते हैं, उसे मारते पीटते हैं, उसे डरपोक समझकर उसका उपहास करते हैं, अपशब्द कहते हैं, लेकिन वह कम बोलने वाला व्यक्ति उनसे कुछ नहीं कह पाता। इसीलिए है गुरुवर, तो ऐसे समय पर भी क्या हमारा शांत रहना उचित होगा? तभी वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी के जरिए तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा अत्यधिक धनवान था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार, उसका राज्य बहुत फला फूला हुआ था। प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। प्रजा हमेशा अपने राजा का गुणगान किया करती थी। एक दिन वह राजा भरे राज्य दरबार में यह ऐलान करता है कि जो भी व्यक्ति मेरे मन की बात मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर बता देगा, मैं उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। राजा ने जो यह ऐलान किया था, यह बात पूरे राज्य में फैल गई। राज्य के हर कोने से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी सभी राज दरबार में उपस्थित होने लगे। कोई कहता कि है राजन, आप बहुत धनी है, तो कोई कहता आप बहुत विद्वान हैं। कोई उनकी राज्य की प्रशंसा करता, तो कोई उनकी वीरता की गुण गाता। कोई उनकी प्रजा के बारे में कहता, तो कोई उनकी ज्ञान की बातें करता। लेकिन सभी की बातें सुनकर राजा केवल एक ही बात कहता था, नहीं, इनमें से कोई भी बात मेरे मन में नहीं है। इनमें से कोई भी बात मेरे दिल की है ही नहीं। सभी ने बहुत प्रयत्न किए, सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें उस राजा को बताई, लेकिन राजा हर बार केवल एक ही बात कहता था कि जो भी बातें आप लोगों ने कही हैं, ऐसी कोई भी बात मेरे मन में है ही नहीं। ये बात सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग बहुत निराश हो चुके थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजा के मन में क्या चल रहा है। राजा किस बात से प्रसन्न होंगे और कैसे उन्हें वह 100 सोने के सिक्के प्राप्त होंगे।
जहां एक तरफ राज दरबार में बड़े बड़े विद्वान पंडित साधु उपस्थित थे, वहीं दूसरी तरफ उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। एक दिन उसकी पत्नी उस ब्राह्मण से कहती है, आप यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? राज दरबार में जाओ। राजा ने ऐलान किया है कि जो भी उनके मन की बात उन्हें बताएगा, उन्हें वह 100 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। यह आवाज सुनने के बाद से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े साधु और बड़े बड़े ज्ञानी राजा के दरबार में उपस्थित हैं और उन्हें तरह तरह की बातें बता रहे हैं। आप भी वहां क्यों नहीं जाते? आप भी वहां जाओ। राजा को उनके मन की बात बताओ ताकि राजा प्रसन्न हो सके और आपको इनाम में 100 सोने के सिक्के दें। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण कहता है, तुम मूर्ख हो क्या? वे लोग राजा के बड़े खास लोग हैं, वो बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं उनके सामने। भला मैं क्या हूं? वह काम बड़े बड़े पंडितों का है, बड़े बड़े साधुओं का है, जिसने भी इस दुनिया का बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया होगा। यह उसी के बस की बात है, मेरे बस की नहीं। वैभव राजा के मन की बात किस तरह समझ सकता हूं? हम गरीब हैं और हमें उस राज दरबार में जाने के लिए भी अनुमति चाहिए, और ऐसे में तुम मुझे उस राज दरबार में भेजना चाहती हो? यदि मैंने उनके मन की बात कह भी दी तो वह भला हमें 100 सोने के मोहरे क्यों देंगे? अपने पति की यह बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है, ओहो, मुझे कुछ नहीं पता। आप उस राज दरबार में जाइए और जैसा मैं कहती हूं बिल्कुल वैसा कीजिए। जब आप उस राज दरबार में जाएंगे और राजा जब आपकी तरफ देख रहे होंगे, तब आपको पूर्व दिशा की तरफ अपनी एक उंगली उठा देनी है। और मुझे पता है कि राजा बहुत समझदार है, वह आपकी बात जरूर समझ जाएगा और आपको 100 सोने के सिक्के इनाम में देगा। अपने पत्नी की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण जोर से हंस पड़ता है और कहता है, अरे तुम मूर्ख हो गई हो क्या? तुम्हें क्या लगता है एक पूर्व दिशा में मेरी एक उंगली उठाने से राजा मुझे 100 सोने के सिक्के दे देगा और वहां पर जो बड़े बड़े विद्वान, पंडित, साधु और ज्ञानी बैठे हुए हैं, वो लोग चुपचाप केवल नजारा देखते रहेंगे? क्या वह कुछ नहीं कहेंगे? इस पर उस ब्राह्मण की पत्नी कहती है, मैंने आपसे जितना कहा है आप बस उतना कीजिए और आप देखेंगे कि राजा आपको ही 100 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। ब्राह्मण की पत्नी जैसे तैसे अपने पति को मना लेती है। अगले ही दिन वह ब्राह्मण राज दरबार में पहुंचता है। वह ब्राह्मण बहुत ही डरा सहमा हुआ था। इतने लोगों की भीड़ को देखकर वह बहुत डर रहा था, लेकिन वह अपनी पत्नी की बात मानकर उस राज दरबार में उपस्थित खड़ा रहा। जैसे ही राजा की नजर उस ब्राह्मण पर पड़ी, वह ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात मानते हुए एक उंगली पूर्व दिशा की तरफ उठा देता है। यदि राजा बहुत प्रसन्न होता है और राजा तुरंत ही उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में देता है। ये सब देख वहां पर उपस्थित बड़े बड़े विद्वान, पंडित, साधु और ज्ञानी सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर ऐसा इसने क्या कह दिया जो राजा को बहुत अच्छा लगा। हर कोई यह सोचकर हैरान था कि इस ब्राह्मण ने तो केवल एक उंगली ही उठाई थी और इसे 100 सोने के सिक्के मिल भी गए। यह सब देखकर वहां पर उपस्थित हर कोई अचरज में था और वह ब्राह्मण अपने 100 सोने के सिक्के लेकर अपने घर लौट गया और खुशी खुशी वह 100 सोने के सिक्के अपनी बीवी के हाथ में रख देता है और कहता है, राजा ने मुझे ये 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए हैं और जैसा कि तुमने कहा था, मैंने पूर्व दिशा की तरफ केवल एक उंगली ही उठाई थी, लेकिन मैं अब तक यह समझ नहीं पाया कि इसका अर्थ क्या हुआ। उस राजा को मेरी इस एक उंगली से क्या समझ में आया? उस ब्राह्मण की पत्नी उस ब्राह्मण से कहती है, यह सब जाने दो, आपको यह बात बताकर कोई मतलब नहीं। आप बैठ जाओ और कल फिर आपको उसी राज दरबार में फिर जाना है। वह ब्राह्मण कहता है, कल फिर जाना है? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वैसे भी आज सभी लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। न बाबा न मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे तैसे उसकी पत्नी उसे समझा लेती है। अगले दिन ब्राह्मण एक बार फिर तैयार होता है और अपनी पत्नी से पूछता है, अच्छा बताओ आज मुझे क्या करना है? तभी उस ब्राह्मण की पत्नी कहती है, आज आपको पश्चिम दिशा की तरफ अपनी एक उंगली उठानी है। वह अपनी पत्नी की बात मानकर फिर से एक बार राज दरबार पहुंच जाता है। जैसे ही राजा की नजर उस पर पहुंचती है, वह ब्राह्मण अपनी एक उंगली पश्चिम दिशा की ओर उठा देता है। यह देख राजा एक बार फिर प्रसन्न हो जाता है। वह राजा उन्हें 100 सोने के सिक्के फिर से इनाम दे देता है।
ये सब देखकर वहां पर उपस्थित हर कोई बड़ा हैरान थे। हर कोई अचरज में था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हम यहां पर अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, राजा को तरह तरह का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन राजा उससे प्रसन्न नहीं हो रहे। और यह ब्राह्मण है कि केवल एक उंगली उठाता है और राजा उसकी बातों से खुश हो जाते हैं, उसे 100 सोने के सिक्के ही इनाम में दे देते हैं। और तो और ये कुछ बोलता भी नहीं, चुपचाप आता है, उंगली उठाता है, इनाम लेता है और चला जाता है। हर कोई केवल बस यही जानना चाहता था कि आखिर उस ब्राह्मण को ऐसा कौन सा ज्ञान है जो उनके पास नहीं। अगले दिन फिर से वह ब्राह्मण राज दरबार में आता है और अब की बार वह अपनी उंगली उत्तर दिशा की तरफ उठाता है और अब की बार भी राजा प्रसन्न होकर उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में देते हैं। ये सब देख देख कर वहां पर उपस्थित हर बड़ा से बड़ा विद्वान थक चुका था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक उंगली उठाने से राजा किस तरह से प्रसन्न हो जा रहे हैं। यह बात देखकर हर किसी ने यह तय किया कि अब यदि उंगली उठाने से ही उन्हें इनाम मिल सकता है तो वह राजा के सामने बड़ी बड़ी बातें क्यों करें, बड़ा बड़ा ज्ञान राजा को क्यों बताएं। उससे अच्छा है कि वो सब मिलकर एक ही दिशा की तरफ उंगली उठाएंगे। सभी ने मिलकर यह तय कर लिया था। अगले दिन सुबह सुबह वह ब्राह्मण फिर से राज दरबार में आने के लिए तैयार हो रहा था और वह अपनी पत्नी से पूछता है, बताओ आज मुझे क्या करना होगा। इस पर उसकी पत्नी कहती है, आज आपको कुछ नहीं करना, आज आप घर पर ही बैठे। उस दिन सभी ब्राह्मण, सभी विद्वान, सभी साधु संत वहां पर उपस्थित थे। राजा के आते ही सब खड़े हुए। जैसे ही राजा की नजर उनसे मिली, सभी ने दक्षिण दिशा की तरफ अपनी उंगली उठा दी। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने गुस्से में सभी पंडितों को, सभी विद्वानों को कारावास में डलवा दिया। और यह देखकर वहां पर उपस्थित हर बड़ा से बड़ा विद्वान आश्चर्यचकित था। वो हैरान था कि आखिर हमने ऐसी क्या गलती कर दी। जब वो ब्राह्मण अलग अलग दिशाओं में अपनी उंगली उठाता है तो उसे 100-100 सोने के सिक्के इनाम में मिलते हैं, और आज जब हमने एक साथ एक ही दिशा की तरफ अपनी उंगली उठाई तो हमने क्या गलत कर दिया। भला राजा क्या समझ रहा है? ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसा कौन सा राज है जो हम नहीं जानते, जिसके बारे में हम में से किसी को कुछ नहीं पता। यह उंगली करने वाला कौन सा नया ज्ञान है जो हमने आज तक नहीं सीखा, जिसके बारे में हम में से किसी को आज तक कुछ नहीं पता। जब उन विद्वानों की पत्नियों को यह पता चला कि राजा ने उन्हें कारावास में डाल दिया है, तब उनकी पत्नी राजा के पास विनती करने आई कि वे उन्हें छोड़ दें। उनसे गलती हो गई, लेकिन राजा ने किसी की एक न सुनी। और जब उन सभी को यह लगने लगा कि राजा उनके पतियों को नहीं छोड़ने वाले, तो वे सभी उसी ब्राह्मण के पास पहुंचे और वहां जाकर वो उनसे विनती करने लगे कि वह उनके पतियों की मदद करे, उन्हें कारावास से बाहर निकाले। राजा ने उन्हें कारावास में डाल दिया है और हमने उनसे कई बार विनती की, आग्रह किया कि वो उन्हें छोड़ दे, उनसे गलती हो गई, लेकिन राजा ने एक न सुनी। इसलिए हम सभी आपके पास आए हैं, कृपया हमारी मदद करें। उस ब्राह्मण ने और उसकी पत्नी ने सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। उसके बाद उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी राज दरबार जाती है, और जैसे ही राज दरबार में राजा की नजर उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी पर पड़ती है तो राजा अपनी 2 उंगलियां खड़ा करता है और तभी वह ब्राह्मण की पत्नी अपने पैर पर ताली मारती है। यह देखकर राजा तुरंत ही अपने अधिकारों को आदेश देता है कि जाओ, उन सभी को कारावासियों से बाहर निकालो। यह सब देखकर वहां पर जो उपस्थित पंडित थे, उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रह गया था। उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था, क्या आखिर यह कौन सी विद्या है, यह कौन सा ज्ञान है। कभी वह ब्राह्मण एक उंगली खड़ी करता है, कभी राजा 2 उंगलियां खड़ी करता है, और कभी यह ब्राह्मण की पत्नी अपने टांगों पर ताली पीटती है। आखिर ये सब चल क्या रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। सभी मिलकर यह तय करते हैं कि इसका जवाब तो हमें वह गरीब ब्राह्मण ही देगा। इसलिए सभी मिलकर उस गरीब ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं, और उन सभी पंडितों में से एक पंडित उन गरीब ब्राह्मण से कहता है, आप ही हमें बताइए, यह कौन सी विद्या है जो हम नहीं जानते। आपको भला राजा ने इतनी बार इनाम क्यों दिया, और जब हमने एक दिशा में उंगली उठाई तो हमें कारावास में डाल दिया, और जब हमारी पत्नियां हमें छुड़ाने आई, उन्होंने राजा से विनती की, राजा से आग्रह किया कि वह हमें छोड़ दें, लेकिन राजा ने उनकी एक ना सुनी
और जब आपकी पत्नी उसी राज दरबार में आती है तो उनके केवल एक आदेश पर, उनके केवल एक इशारे पर राजा हमें कारावास से छोड़ देता है। आखिर यह सब हो क्या रहा है? आखिर आपने यह सब कैसे किया? क्या आप हमें भी यह ज्ञान दे सकते हैं? क्या आप हमें भी यह विद्या सिखा सकते हैं? उन सभी की यह बात सुनकर तो ब्राह्मण उन सभी से कहता है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, यह सब तो मेरी पत्नी का किया धरा है। यह सब ज्ञान तो उसने ही मुझे दिया है और उसने जैसा मुझसे कहा मैं वैसा करता चला गया। तभी वो ब्राह्मण की पत्नी उन पंडितों से कहती है, मैंने पहले दिन अपने पति को कहा था कि वह पूर्व दिशा की ओर अपनी एक उंगली उठाए और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया, क्योंकि राजा का पूरा राज्य पूर्व दिशा में फैला हुआ है और पूर्व दिशा में उनका यह राज्य अटल रहे। कुछ यही बात राजा के मन में भी चल रही थी, जो राजा के दिल की बात थी। इसीलिए राजा प्रसन्न हुआ और राजा ने मेरे पति को 100 सोने के सिक्के दिए। दूसरे दिन जब मेरे पति आए तो मैंने उन्हें कहा कि तुम आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ अपनी एक उंगली उठाना, जिसका अर्थ यह था कि आपका राज्य सूरज के उगने से ढलने तक के बीच में आप ही का राज्य रहेगा। यह बात राजा समझ चुके थे, क्योंकि राजा बहुत ज्ञानी है। इसी कारण राजा ने फिर से प्रसन्न होकर मेरे पति को 100 सोने के सिक्के दिए। तीसरे दिन मैंने अपने पति को यह कहा था कि वह उत्तर दिशा की ओर अपनी उंगली उठाए और इन्होंने राज दराबाद में बिल्कुल वैसा ही किया। उत्तर दिशा की तरफ उंगली उठाने का अर्थ यह था कि जिस प्रकार इस राज्य के जो पहले राजा थे उनका राज्य अटल था, ठीक उसी प्रकार आपका राज्य भी अटल रहेगा। और यह बात भी राजा के मन की ही थी, जिस कारण राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें 100 सोने के सिक्के इनाम दिए। लेकिन चौथे दिन जब मेरे पति तैयार होकर राज दरबार के लिए निकल रहे थे, तब मैंने इन्हें मना कर दिया। मैंने इन्हें घर पर ही बिठा दिया, क्योंकि मैं जानती थी अब आगे हमें कोई भी सोने के सिक्के नहीं मिलने वाले। उनके मन की जो भी बातें थी वो हमने पहले ही कर दी थी। लेकिन उसी वक्त आप लोगों की मूर्खता के कारण आप सभी ने दक्षिण दिशा की तरफ उंगली उठा दी और इधर तो राजा रावण का राज्य चला गया। उसे मार दिया गया था, इसलिए राजा ने इसे एक गलत निर्देश समझा, एक गलत संदेश माना और आप सभी को कारावास में डाल दिया। तभी उन सभी पंडितों में से एक पंडित यह कहता है कि यह सब तो ठीक है, लेकिन आपने हमें बाहर कैसे निकाला, जबकि राजा ने तो हमें बाहर निकाले से मना कर दिया था। तभी वह ब्राह्मण की पत्नी कहती है, जब मैं अपने हाथों में चारा लेकर राज दरबार पहुंची तो राजा ने 2 उंगली खड़े कर दी और मैं उनका संदेश समझ चुकी थी। इसलिए मैंने अपने हाथों से अपने पैरों पर काली पीटी, जिसका अर्थ यह था कि यह तो केवल जानवरों की जैसे हैं, ये तो केवल खाने वाले हैं। राजा का अर्थ यह था कि जानवर 2 प्रकार के होते हैं, सिंह वाले और बिना सिंह वाले, और मेरे ताली पीटने का अर्थ यह था ये तो बिना सिंह वाले हैं और इनसे आपको कोई नुकसान नहीं, ये तो केवल खाने वाले जानवरों में से हैं, ये आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और इसी कारण राजा ने आप सभी को कारावास से बाहर निकाल दिया। इतना कहकर उन गुरु ने अपनी यह कहानी यहीं पर समाप्त कर दी और आगे वह अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हम कम से कम शब्दों में भी किसी को बड़ा से बड़ा ज्ञान दे सकते हैं। इससे यह भी साबित होता है कि हम कम से कम शब्द बोलकर अपना ज्ञान किसी को भी समझा सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात और समझने वाली यह है कि जो ज्ञान अर्जित कर रहा है, जिसे हम यह ज्ञान दे रहे हैं, वह अभी उस ज्ञान को समझने वाला होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। तभी तो ज्ञान देने का हमारा मकसद पूरा हो सकेगा। अन्यथा हम चाहे कितने भी शब्द बोले, उसे कितना भी समझा ले, उसे कितना भी ज्ञान क्यों ना दे दे, हमारा मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह हमारी बातें कभी समझ ही नहीं पाएगा। वह तो एक जानवर की तरह होगा जिसे ज्ञान देकर हमारा कोई लाभ नहीं होगा। अज्ञानी को ज्ञान देकर हमें कोई लाभ नहीं। हां, यदि आप अज्ञानी को ज्ञान देना ही चाहते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप ज्यादा शब्दों का उपयोग करें। आप बहुत कम शब्दों में भी उसे वह ज्ञान दे सकते हैं। आगे वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि हमें अपने जीवन में इन 5 परिस्थितियों में हमेशा चुप रहना चाहिए। जब भी कोई इन 5 परिस्थितियों के समय पर बहुत कम बोलता है या फिर बोलता ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को इज्जत दी जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, उन्हें एक अलग नजर से देखा जाता है। ऐसे लोगों को लोग ज्ञानी समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता है
कब और कहां बोलना है और कितना बोलना है। सबसे पहली बात बताते हुए वह गुरुवर कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे शब्दों को नहीं समझ पा रहा, ऐसी परिस्थिति में इंसान का चुप रहना ही उचित है, क्योंकि हम में से अधिकांश से लोग बेवजह ही अपने दुख, अपनी पीड़ाएं, अपनी तकलीफें लोगों के साथ साझा करने की आदत होती है। लेकिन वो यह नहीं जानते कि जिन्हें वो अपनी तकलीफें साझा कर रहे हैं उन्हें आपकी तकलीफों से कोई मतलब नहीं। वह तो आपकी तकलीफों का फायदा उठाना चाहते हैं। वह तो आपकी तकलीफों को सुनकर मन ही मन में खुश हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब यह पता चल चुका है कि जितना कुछ वो आपको समझते थे, जितना सुखी वो आपको समझते थे, आप अंदर से उतने सुखी हैं नहीं। आपका सुख चैन लुट चुका है और यह जानकर उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। वह बहुत खुश होते हैं और ऐसे समय पर वह आपका साथ भी छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई भी एक दुखी व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आए, जब आपको लगे कि मुझे अपनी भावनाओं को, अपने शब्दों को किसी के साथ साझा करना चाहिए, तो ऐसे समय पर आप अपने कुछ करीबी खास परिवार के सदस्य हो या फिर कुछ ऐसे खास मित्रों से अपनी बात साझा कर सकते हैं जिन पर आपको पूरा यकीन हो। और अन्यथा यदि आप किसी और के साथ अपने मन की यह बातें साझा करेंगे तो वो लोग आपको बेवकूफी समझेंगे और ऐसे समय पर आप केवल मजाक के पात्र ही बनेंगे। दूसरी जगह जहां पर हमें चुप रहना चाहिए, जब हमें किसी विशेष मौके के बारे में अधूरी जानकारी हो, किसी विशेष घटना के बारे में जब हम नहीं जानते, जब हमें अधूरा ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर हमेशा चुप रहना चाहिए। हम में से अधिकांश लोगों को यह शौक होता है कि वे अपने ज्ञान का प्रदर्शन करें, लेकिन अधिकांश लोगों को आपने देखा होगा कि उन्हें उस विषय के बारे में अधूरा ज्ञान होता है, जिस कारण वह हर समय लोगों के बीच मजाक का पात्र बनते हैं। लोग उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को लोग कभी गंभीरता से नहीं सुनते, उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लेते। जो भी बातें हमने इधर उधर से सुनी है, जिनका हमें ज्ञान नहीं है, उन बातों को लेकर हमें कभी भी दूसरों को नहीं समझाना चाहिए, ना ही अपनी बातों को दूसरों से मनवाना चाहिए। आगे गुरुवर अपने शिष्यों को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, जब कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो ऐसे समय पर तुम्हें चुप रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी किसी का नहीं होता। तुम जिस नकारात्मक बातों का हिस्सा बनने जा रहे हो, वह नकारात्मक बातें तुम्हारे मन में प्रवेश करती चली जाएंगी और धीरे धीरे यह नकारात्मक बातें तुम पर हावी होने लगेंगी और फिर तुम भी उसी की तरह नकारात्मक बातें सुनने लगोगे, सोचने लगोगे और करने लगोगे। इसीलिए कभी भी इन चीजों का हिस्सा न बने, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो तुम्हारी बुराई उस तीसरे व्यक्ति के सामने न कर रहा हो। ऐसे व्यक्ति कभी किसी के नहीं होते, वह पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करते ही रहते हैं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तो तुम्हें उसकी बातें केवल ध्यानपूर्वक सुननी है, लेकिन उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी। आगे वह गुरुवर अपने शिष्यों को अगली बात बताते हुए कहते हैं, जब कोई व्यक्ति तुम पर गुस्सा कर रहा हो, तुम पर चिल्ला रहा हो, तुम्हारा अपमान कर रहा हो, तुम्हें अपशब्द कह रहा हो, ऐसे वक्त पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मौन से बड़ा और कोई हथियार नहीं। तुम चुप रहकर उसके सभी सवालों का जवाब उसे दे सकते हो, और तो और तुम चुप रहकर उसके गुस्से को शांत करने में उसकी मदद भी कर सकते हो, और ऐसा करने से तुम इस परिस्थिति को और बिगड़ने से बचा सकते हो। और देखना, जब गुस्सा करने वाला व्यक्ति शांत होगा, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, तो उसे अपनी गलती का एहसास भी होगा और वह तुमसे माफी भी मांगेगा। इसलिए तुम्हें ऐसे जगहों पर चुप रहना चाहिए, किंतु तुम्हें हर जगह पर चुप भी नहीं रहना चाहिए। जब तुम्हें लगे कि कोई व्यक्ति गलत कर रहा हो, तो उसका विरोध कर शांत मत रखो, क्योंकि यदि तुम ऐसी परिस्थिति में चुप रहोगे तो वह तुम्हें कमजोर समझेगा, तुम्हें डरपोक समझेगा और तुम्हारे इस कमजोरी का फायदा भी उठाएगा। गुस्से का ये जो तरीका है, ये केवल अपनों के साथ ही अच्छा है, जैसे तुम्हारा परिवार, सगे संबंधी, तुम्हारे खास मित्र, लेकिन हर इंसान के सामने तुम्हें ऐसे नहीं रहना। यदि तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा हो, तो इसका जवाब तुम्हें उसे अवश्य देना चाहिए। आगे वह गुरुवर अपने शिष्यों को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति
अपने मन की बात, कोई घटना या कोई दुख भरी बातें तुम्हारे साथ साझा कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हमें चुप रहकर ध्यानपूर्वक उसकी सारी बातें सुननी चाहिए। आपने तो देखा ही होगा, जब हम अपनी परेशानी किसी के साथ साझा कर रहे होते हैं, उसी वक्त हमारा कोई ऐसा मित्र या फिर कोई ऐसा सगा संबंधी अवश्य होता है जो हमारी बात पूरी करने से पहले हमें समाधान देना शुरू कर देता है। और जब कोई ऐसा करता है तो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। हम उस व्यक्ति से बात तक करना पसंद नहीं करते, जबकि ऐसी परिस्थिति में हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि सामने वाला हमसे यही उम्मीद करता है। हम शांत रहकर उसकी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुने, जिससे जब वह अपनी बात पूरी करे तो उसे शांति का अनुभव हो। और जब हम ऐसा करते हैं तो उसके मन में हमारे लिए और भी इज्जत बढ़ जाती है। वह यह जान पाता है कि कोई तो है जो हमारी बातें सुनता है, हमें समझता है, जिससे वह तुम्हारी और भी इज्जत करता है, वह तुम्हारा और भी सम्मान करने लगता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में हमें चुप रहना चाहिए। इतना कहकर वह गुरुवर आगे कहते हैं कि इन 5 स्थितियों को हमेशा याद रखना, और यहां पर इंसान को हमेशा कम ही बोलना चाहिए, क्योंकि इंसान एक दुकान की तरह है और दुकान का ताला है हमारी जीभा। और जब इस ताले से हमारी दुकान खुलती है, अर्थात हमारे अंदर की बातें जब बाहर आती हैं, तभी पता चलता है कि यह इंसान अंदर से कोयले का है या फिर सोने का। इसीलिए कम बोलें, लेकिन अपने शब्दों की कीमत बढ़ा दे। और यह तभी होगा जब आप हर परिस्थितियों में सोच समझकर बोलेंगे, कम बोलेंगे और उचित बोलेंगे। तो चलिए दर्शकों, अब हर व्यक्ति का कर्म कैसे वापस लौट के आता है, इस विषय पर एक अद्भुत अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कर्म किसी मनुष्य का मोहताज नहीं होता, बल्कि हम मनुष्य कर्मों के मोहताज अवश्य होते हैं, क्योंकि कर्म सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। और यदि कोई मनुष्य ये सोचता है कि वो कोई कर्म नहीं करता, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि बिना कर्म के कोई भी मनुष्य एक पल के लिए भी जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि यह संसार इसी तरह से बनाया गया है, और इस संसार में हर एक मनुष्य अपना कर्म अवश्य करता है, वो चाहे या ना चाहे, लेकिन उसे कर्म तो करने ही पड़ते हैं, और ये जरूरी भी है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर मनुष्य रोज रोज पूजा पाठ करे, मंदिर जाए, दान दक्षिणा दे, बल्कि जरूरी तो यह है कि वो इंसान कुछ ऐसे कर्म करे कि जहां पर भी वो जाए लोग उसका सम्मान करें, उसका आदर करें। और जो कोई मनुष्य प्रकृति के हर एक नियमों का पालन करता है, वह परमात्मा के करीब होता है। और यदि परमात्मा भी इस संसार में जन्म लेते हैं, तो उन्हें भी इस संसार के नियमों का पालन करना ही पड़ता है। उन्हें अपने जीवन में कर्मों को करना ही पड़ता है। इससे कोई मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि यही इस संसार का नियम है। पर यहां पर कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। यदि कोई अच्छा मनुष्य है, जिसकी सोच अच्छी है, सकारात्मक है, जो लोगों के प्रति दया का भाव रखता है, वह मनुष्य हमेशा अच्छे कर्म करता है। वहीं पर जिस मनुष्य के अंदर द्वेष है, घृणा है, लालच है, जो लोगों के प्रति ईर्ष्या रखता है, वह बुरे कर्म करने से पीछे नहीं हटता। हमें अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए और बुरे कर्मों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म हमें प्रकृति की दिशा में ले जाते हैं, और वहीं पर बुरे कर्म मनुष्य के पतन की ओर ले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, उसके अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म उसे इसी संसार में भोगने पड़ते हैं। परमात्मा कभी हमें कोई सजा नहीं देते, बल्कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल हमें मिलते हैं। यदि कर्म अच्छे होंगे तो उनका फल आपको अवश्य मिलेगा, और यदि कर्म बुरे होंगे तो उसकी सजा भी आप ही को भोगनी पड़ेगी। आपके जीवन में भी कई बार ऐसी घड़ी आई होगी जब आपने असमंजस में कोई फैसला ले लिया होगा, लेकिन वह फैसला प्रकृति के खिलाफ होगा। और आप जब यह फैसला ले लेते हैं तो आप इससे संतुष्ट नहीं रहते। आपके मन में एक तनाव रहता है, एक डर रहता है कि हमने जो फैसला लिया है वह सही है या गलत। इसलिए जरूरी यह है कि आप अपने कर्म को समझें, उस पर विचार करें और फिर उसी के अनुरूप काम करें। इस तरह से आप अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकते हैं। आपका जीवन एक बेहतर दिशा की तरफ आगे बढ़ सकता है। जिस सफलता के पीछे हम लगातार भागते रहते हैं, उनके पीछे भी हमारे कर्म ही है। यदि हम अच्छे और सही कर्म करेंगे तो हमें सफलता भी निश्चित तौर पर मिलेगी, क्योंकि वास्तविकता तो यही है, सफलता आपके कर्मों में है, बल्कि फल में नहीं, जो आपको खुशी का एहसास दिलाती है।
जो आपको यह अनुभव कराती है कि आपने जो कर्म किए हैं वह अच्छे हैं, जिस कारण आप बहुत अच्छा महसूस कर पाते हैं। और यदि आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, यदि आप अपने लक्ष्य में आप सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको अपने कर्मों पर तो ध्यान देना ही होगा, अपने कर्मों को समझना होगा, क्योंकि ये सारा खेल कर्मों का ही तो है। जिस प्रकार यदि आप किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, उसे पाने की कामना रखते हैं, तो उसके प्रति आपको अच्छे कर्म भी करने होंगे। अन्यथा आप यह सोचते हैं कि केवल सोचने मात्र से आप उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, तो ऐसा नामुमकिन है। तो दोस्तों, आज की यह जो कहानी है, ये कर्मों के सिद्धांतों के बारे में ही है, और ये सिद्धांत हमारे जीवन में किस तरह से काम करते हैं, इन्हीं के बारे में आज की यह छोटी सी कहानी आपको यह सिखाएगी कि आपके कर्म किस तरह से आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। एक समय की बात है, एक नगरी में एक महान बौद्ध भिक्षु प्रवचन दे रहे थे। वहां पर सभी लोग उपस्थित थे। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, उन प्रवचन सुनने वालों में से एक व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, है गुरुवर, मेरे मन में एक प्रश्न है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, हां जरूर पूछिए, आपका क्या प्रश्न है। इस पर वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है गुरुवर, मैं अपने जीवन में सभी कार्य करता हूं, मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं करता, फिर भला मेरे साथ बुरा क्यों होता है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैं हमेशा अच्छे कर्म करने की तलाश में रहता हूं, मैं हमेशा अच्छे कर्म करता हूं, फिर भला मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मुझे हमेशा दुख क्यों झेलना पड़ता है? जब मैं कुछ बुरा करता ही नहीं हूं, तो फिर भला मेरे ऊपर दोष क्यों मार दिया जाता है? क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मेरे कर्म सही हैं या गलत? क्या आप मुझे कर्मों के बारे में स्पष्ट तौर पर समझा सकते हैं? क्या आप मुझे कर्मों के उन सिद्धांतों के बारे में बता सकते हैं जिसकी मदद से मैं अपने कर्मों को और सुधार सकूं? मैं यहां पर यह जानने आया हूं कि मेरे इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी मुझे दुख क्यों मिलता है, मुझे हमेशा तकलीफें क्यों उठानी पड़ती हैं। और मैंने तो यह भी देखा है कि जो मनुष्य दूसरे को तकलीफ देता है, दूसरों के प्रति मन में ईर्ष्या रखता है, वह हमेशा खुश रहता है, उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। ऐसा क्यों? उस व्यक्ति की सारी बात उन बौद्ध भिक्षु ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी, और उसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, अच्छा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, और जो तुमने अच्छे कर्म किए हैं उसका फल भी तुम्हें नहीं मिला? और जैसा कि तुमने कहा, तुमने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो बुरे कर्म करते हैं, लोगों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल बुरा नहीं मिल रहा। इस पर वह व्यक्ति कहता है गुरुवर, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, न ही किसी का बुरा किया है, तो ये मेरे अच्छे कर्म ही तो किए हैं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे सिद्धांत बताने वाला हूं जिनके बारे में तुम्हें जानना आवश्यक है। कर्म किस तरह से काम करते हैं और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताकि हम अपने जीवन से कुछ सीख सकें, अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकें, और हम अपने इस जीवन को अपनी इच्छा अनुसार जी सकें। क्योंकि आप में से कईयों ने यह सुना होगा कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य है। इसलिए मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हमारे कर्म कोई पत्थर की लकीर नहीं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, बल्कि हम अपने जीवन को उन विचारों से, उन कार्यों से बदल सकते हैं जिन्हें हम अभी चुनते हैं। क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो बिना कर्म किए जीवित रह सके, क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करता ही है, और हमारे द्वारा सुबह से लेकर रात तक होने वाली शारीरिक और मानसिक कार्य जो हमारे ऊपर असर डालते हैं, ये सब हमारे कर्म ही है। यह कर्म केवल वह नहीं जो हम बाहरी तौर पर करते हैं या फिर बाहरी तौर पर हमें दिखाई पड़ता है, बल्कि हमारे कहे गए शब्द, हमारे विचार, हमारे भाव, यह भी कर्म ही है। कोई भी ऐसा कर्म जिसका होने का कारण हम हैं, वह हमारे कर्म ही होते हैं। जैसे हमारा बैठना, उठना, चलना, पीना, खाना, सोचना, विचार करना, हमारे मन में उत्पन्न होने वाले भाव भी, यह सारे कर्म ही हैं। सबसे पहले तो तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि इस ब्रह्मांड में जो भी ऊर्जा है
उसका एक रूप है जिसमें हमारे विचार और भावनाएं भी शामिल हैं, जो निरंतर चलता रहता है। और फिर जब हम अपने विचार, अपनी भावनाओं को इस ब्रह्मांड की ओर छोड़ते हैं, चाहे वह अच्छे हों या बुरे, वह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि यह तो किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस लौट कर आती है। और यदि यह ऊर्जा सकारात्मक होगी तो इसका परिणाम आपको सकारात्मक मिलेगा, और वहीं पर यदि यह ऊर्जा नकारात्मक होगी तो इसका परिणाम आपको नकारात्मक ही मिलेगा। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं तुम्हें अब कर्मों के कुछ सिद्धांत के बारे में बताने वाला हूं। जीने जानने के बाद तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि तुमने अच्छे कर्म किए या बुरे, और यह कर्म हमारे जीवन में किस तरह से असर डालते हैं, हमारे जीवन पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि कर्मों का पहला सिद्धांत यह कहता है कि हम जो भी विचार या ऊर्जा इस ब्रह्मांड को देते हैं वह हमारे पास अवश्य लौटकर आती है, फिर चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। यदि तुमने अच्छी ऊर्जा ब्रह्मांड की ओर भेजी होगी तो तुम्हारे पास अच्छी ऊर्जा ही लौटकर आएगी। यदि तुमने नकारात्मक ऊर्जा इस ब्रह्मांड की ओर भेजी होगी तो नकारात्मक ऊर्जा ही तुम्हारे पास वापस लौटेगी, क्योंकि यह ब्रह्मांड अच्छे और बुरे का भेद नहीं समझता। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यह नहीं जानता। अच्छा और बुरा इसकी पहचान करना तो हमें आता है, इसलिए हमें अपने मन में अच्छे विचार रखने चाहिए ताकि आपको अच्छे फल मिल सके। वहीं पर अगर आप बुरे विचार रखते हैं तो उसके होने वाले दुष्परिणामों से भी आपको कोई नहीं बचा सकता, उसे आपको भोगना ही पड़ेगा। कर्मों का दूसरा सिद्धांत यह कहता है, हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं पहले हमें खुद को उस लायक बनाना होगा। जैसे कि अगर हम दूसरे से यह आशा करते हैं कि वह हमारा सम्मान करें, हमारा आदर करें, तो इसके लिए हमें पहले खुद ही दूसरों का आदर और सम्मान करने आना चाहिए। या फिर इसे यूं भी कह सकते हैं कि पहले आपको उस काबिल बनना होगा ताकि वह लोग आपका सम्मान कर सकें, आपका आदर कर सकें। जिस प्रकार यदि आप नियम के बीज बोते हैं तो आपको आम का फल कभी नहीं मिल सकता, ठीक उसी प्रकार जो आप बीज बोएंगे आपको फल भी वैसे ही मिलेंगे। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने के बारे में सोचे, अच्छा कर्म करें और अच्छी वाणी बोले। कर्मों का अगला सिद्धांत ये कहता है कि हमारे जीवन में यदि कोई घटना घटित हो जाती है तो वह घटना अकस्मात हमारे जीवन में नहीं आती, बल्कि यह भी हमारे कर्मों का ही फल होता है। जिस प्रकार यदि आप अपने किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर होना होगा। अपने लक्ष्य के प्रति जिस कार्य को करना है उसे करते रहना होगा। जो मेहनत, जो लगन उस लक्ष्य को पाने के लिए करनी है वो आपको करते रहनी होगी। उस संघर्ष का सामना भी आपको करना होगा, तब जाकर आप कहीं उस लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। क्योंकि हमारा यह जीवन संघर्षों से भरा हुआ है और हमें यदि कोई अच्छी चीज प्राप्त करनी है तो हमें संघर्ष तो करने ही पड़ेंगे। इसीलिए यदि आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाने की इच्छा रखते हैं तो अपने जीवन में चमत्कार पर भरोसा करना छोड़ दें और अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत पर यकीन करना सीखें। कर्मों का अगला सिद्धांत यह कहता है, आपको सच को स्वीकार करना आना चाहिए। यदि आप उस सच से भागते रहेंगे तो आप कभी भी उस सच को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे और ना ही आप उसे कभी बदल पाएंगे। मान लीजिए कि आपको सुबह देरी से उठने की आदत है और यदि आप इस सच को स्वीकार नहीं कर सकते तो आप कभी भी इसे बदल नहीं सकते। वहीं पर अगर आप इसे स्वीकार करते हैं और इसे बदलने की मन में ठान लेते हैं तो आप इसे अवश्य ही बदल कर रहेंगे। इसलिए अपने जीवन में अपने आप से कभी झूठ मत कहिए। आपके जीवन में जो भी कड़वी सच्चाइयां हैं उसे स्वीकार कीजिए, तभी आप उनका सामना कर सकेंगे, उन्हें बदल सकेंगे। इसलिए हमें सच को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। यदि आगे बढ़ते हुए आपसे कोई गलतियां भी हो जाएं, तो इसे स्वीकार कीजिए और उसे सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग ही अपने जीवन में हर उस ऊंचाइयों को हासिल कर पाते हैं जिनकी वो कामना रखते हैं। कर्मों का अगला सिद्धांत ये कहता है कि अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि निरंतर प्रयास करते रहना ही वह मार्ग है जिससे हम सफलता को हासिल कर सकते हैं। और यह तभी संभव है जब समय के साथ खुद को बदलने के लिए आप तैयार हो, क्योंकि बदलाव ही
इस सृष्टि का नियम है और यह बदलाव किसी और से नहीं बल्कि आपसे शुरू होता है, आपके भीतर से शुरू होता है। यदि आप अन्य लोगों को बाहर की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं तो यह करना व्यर्थ होगा, क्योंकि आप अपना समय इस पर नष्ट कर रहे हैं। उसकी जगह पर यदि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने अंदर ध्यान दें, तो आप उसे अवश्य बदल सकते हैं और अपने समय का सही इस्तेमाल करके आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच सकते हैं। मान लीजिए कि आप कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन आप यह सोच रहे हैं कि कोई आएगा और आपकी इस मेहनत में मदद करेगा, तो ऐसा करना व्यर्थ होगा। बल्कि इसके लिए तो आपको यह करना चाहिए कि यदि आपको उस काम के बारे में कोई भी खास जानकारी नहीं है तो पहले आप उसके लिए जानकारी प्राप्त करें, उसके बारे में सीखें, समझें और फिर उस कार्य को शुरू कर दें। यदि आप समय के साथ अपने अंदर बदलाव करते जाएंगे और निरंतर अपने कार्य पर काम करते जाएंगे तो आप अवश्य ही सफलता को हासिल कर सकेंगे। वह बौद्ध भिक्षु अगला सिद्धांत बताते हुए कहते हैं, आज आपके जीवन में जो कुछ भी आपके पास है, आप चाहे जहां कहीं भी हो, आपके जीवन में जो भी मुसीबतें हैं, जो भी सफलताएं आपने प्राप्त की हैं, ये सब आप ही के कर्मों का फल है। इन सब के लिए आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने ही अपने भूतकाल में कुछ ऐसे फैसले लिए थे जिसका परिणाम या तो आपको बहुत अच्छा मिल रहा है या तो बहुत बुरा। लेकिन हमें इनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बल्कि हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते और किसी अन्य व्यक्ति या फिर किसी परिस्थिति को हम इसका दोष मढ़ते हैं, जिम्मेदार मानते हैं, तो ये करना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि ये हमें आने वाली और भी बड़ी मुसीबतों में फंसा सकता है और फिर हम कभी भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम में से अधिकांशतः लोगों की यह आदत होती है कि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं और जब उस कार्य के लिए हमें शाबाशी मिलती है तो हम वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं पर जब हमने कोई बुरा कार्य किया होता है तो हम इसका दोष किसी और के सर मढ़ देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इसकी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। हमारे इस कार्य से जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उसका समाधान हमें खुद ही करना चाहिए। वह बौद्ध भिक्षु अगला सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि आज हमारा जो जीवन है, इसमें जुड़ा हुआ हमारा वर्तमान, हमारा भविष्य और हमारा आज है, और ये सब कुछ हमसे जुड़ा हुआ है। जैसे कि यदि आपने अपनी अतीत में कोई ऐसी चीज सीखी थी जो आज आपके काम आ रही है, तो हो सकता है कि आप आज भी कुछ ऐसा सीख रहे हो जो आपका आने वाला भविष्य बना सकती है। इसलिए हमें सीखने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अपने जीवन में लगातार सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में कभी भी काम आ सकता है। इसलिए कभी भी इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। ये सब हमसे जुड़ा हुआ है। हमारा वर्तमान, अतीत और भविष्य सब एक साथ जुड़े हुए हैं। कर्मों का अगला सिद्धांत ये कहता है कि हमें यदि किसी लक्ष्य को पाना है तो हमें केवल एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि कई सारी चीजों पर। जब हम एक साथ बहुत सारी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं तो हमारे सीखने की गति धीमी हो जाती है और हम फिर किसी भी चीज को सीख नहीं पाते, जो हमारे जीवन में निराशा और नकारात्मकता का कारण बन जाता है। यदि मान लीजिए कि आप एक अध्यापक बनना चाहते हैं, तो अध्यापक बनने के लिए आपको अपना पूरा ध्यान केवल अध्यापिका की पढ़ाई पर लगाना चाहिए, न कि बहुत सारी अन्य चीजों पर। यदि आप पूर्ण रूप से केवल अध्यापिका की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो आप अवश्य ही अध्यापक बन जाएंगे। और यदि आप उस समय पर अन्य सारी चीजों पर ध्यान देते हैं तो आपका ध्यान भटक जाएगा। ना तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकेंगे और ना ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, जिस कारण आपके जीवन में केवल निराशा और नकारात्मकता ही बचेगी और फिर आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकोगे। कर्मों का अगला सिद्धांत ये कहता है कि जीवन में खुश रहो। अतीत के लिए पछताना बंद कर दो, भविष्य के लिए सोचना बंद कर दो और आज से और अभी से आप अपने वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि अतीत तो बीत चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। और भविष्य की चिंता में रहने से हमारा आज खराब हो जाता है। हम अपने आज पर ध्यान नहीं दे पाते। और यदि आपको अपने भविष्य में कुछ हासिल करना ही है, किसी लक्ष्य को पाना ही है, तो उसके लिए आपको आज ही मेहनत करनी होगी। इसलिए अपने वर्तमान पर ध्यान दीजिए। यदि आप आज मेहनत नहीं करते हैं, आज वो चीजें नहीं सीखते हैं,
तो आप अपने भविष्य में उन चीजों तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे जिसकी आप कामना करते हैं, जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत करने की सोची है। हमें अपने अतीत में की हुई गलतियों से सीखना चाहिए, ना कि उन्हें लेकर रोते रहना चाहिए। कर्मों का अगला सिद्धांत यह कहता है कि हमारा इतिहास तब तक दोहराता रहता है जब तक हम कुछ सीखकर आगे बढ़ने का रास्ता नहीं ढूंढ लेते। किसी भी काम को बार बार एक ही तरीके से करने पर अलग अलग परिणाम की उम्मीद करना मूर्खता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सीखते रहना आवश्यक है, फिर वो चाहे अपनी गलतियों से ही क्यों ना हो, फिर वह चाहे किसी और की गलतियों से ही क्यों ना हो, लेकिन सीखना आवश्यक है। अपने जीवन में बदलाव लाना आवश्यक है, अन्य रास्तों की खोज करना आवश्यक है। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे रास्ते पर चलना चाहते हैं जहां पर कई सारे कांटे हैं, और आपके पास जो ज्ञान है वो यही कहता है कि आपको इसी रास्ते से आगे बढ़कर जाना होगा। तो आप जब भी उस रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो आपके पैरों में कांटे तो अवश्य चुभेंगे, जिससे आपको तकलीफ भी होगी और आप उस रास्ते पर चलने से डरेंगे भी, और उसका परिणाम भी आपको कुछ खास नहीं मिलेगा। लेकिन यहीं पर आप यदि अपनी इस गलती से सीख लें तो आप ये समझ सकते हैं कि आप कोई और रास्ता ढूंढ सकते हैं अपने उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जहां पर कांटे ना हो, और वह रास्ता भी आपके लिए सही हो, क्योंकि एक ही गलती बार बार दोहराना आपको कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगा। इसलिए अपने रास्तों को बदलकर देखना भी जरूरी है। अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना भी बहुत जरूरी है। आखिरी सिद्धांत यह कहता है, हमारे जीवन में होने वाले बड़े बदलाव, इनके लिए थोड़ा समय लगता है। इसलिए जीवन में बड़ी सफलता लगातार प्रयास करते और लंबे समय तक धैर्य रखने से मिलती है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में लंबे समय तक चलने वाले परिणाम चाहते हैं तो हमें धैर्य रखना भी आवश्यक है। यदि हम जल्दबाजी में ये सारे कार्य करें तो आगे चलकर हमें इसके परिणाम उतने अच्छे नहीं मिल पाते, और अगर हम धैर्य से कोई सही फैसला लेते हैं तो उसके परिणाम भी हमें लंबे समय तक और अच्छे मिलते हैं। जिस प्रकार यदि आप किसी आम का पेड़ लगाते हैं तो पेड़ लगाने के कुछ दिनों बाद ही वह बड़ा नहीं हो जाता और ना ही उसमें कोई फल मिलते हैं। यदि आपको आम के यानी कि उस फल की प्राप्ति करनी है तो उस पेड़ को बड़ा होने तक का समय आपको देना पड़ेगा, यानी कि धैर्य तो आपको रखना ही पड़ेगा। और यदि आपके पास धैर्य नहीं है तो आप उस पेड़ को नष्ट कर देंगे, जिससे आपको ना तो वो फल मिलेगा और ना ही वो परिणाम। और हम अपने जीवन में भी तो कुछ ऐसा ही करते हैं। जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें जल्दी जल्दी वो परिणाम मिल जाए ताकि हम अपने लोगों को बता सकें, अपने परिवार के साथ वो खुशियां बांट सकें। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो उसमें हम बिल्कुल जीरो होते हैं, और 0 से 1 तक पहुंचने में हमें थोड़ा समय लगता है, और 1 से 10 तक पहुंचने में हमें थोड़ा और समय लगता है। लेकिन यह जो समय है, यह जो अनुभव है, यही आपको सिखाता है कि आपके जीवन में जो बड़े बदलाव आने वाले हैं उसके लिए आपको समय देना होगा, आपको ध्यान रखना होगा। तभी आप 0 से लेकर के 10 तक पहुंचने की क्षमता जुटा पाएंगे। और जब हम अपने अंदर वह जज्बा रखते हैं तो एक ना एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलती है।